नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुड़िए, आज हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दिन था। प्रदेश की नई नवेली सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। क्या इसमें खास था, क्या छूट गया, कौन खुश हुआ, कौन टूट गया, इसी की चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे लाइव टीम और जो हमने एक एक करके उसके बाद चंक्स डाले हैं वो देखने के बाद आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा। इनफैक्ट आप जनता हैं, लोकतंत्र में आप ही जनार्दन हैं, आपको हमसे भी ज्यादा पता है कि बजट कैसा है। फिर भी हमें कोशिश कर रहे हैं कि बजट का एक निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बजट में कोई कमी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल नकारा किस्म का बजट है जैसे कि बीजेपी कह रही है। बजट एक बहुत ही सारगर्भित डॉक्यूमेंट होता है, उसे समझने के लिए समय चाहिए होता है। हमारी जो ये टिप्पणी है इसको भी आप त्वरित टिप्पणी के रूप में देखिएगा, क्योंकि बजट का जो डिटेल डॉक्यूमेंट है उसको पढ़कर उसके अंदर की जो चीजें हैं, बाकी जो प्रावधान है, उन्हीं का विश्लेषण जो है एक अलग विश्लेषण होगा, जो समय के साथ साथ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी गागर में सागर भरने की कोशिशें रहती हैं इस तरह के मौकों पे, और करनी भी पड़ती हैं। एक बाइंडिंग हो जाती है। जब सब करेंगे तो आप लोग हम अभी चाह रहे होंगे कि हम क्या कहते हैं। तो देखिए, मोटा मोटी चीजों को समझिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बजट क्या है। एक लंबे संकेत दिए जा रहे थे कि कुछ सख्ती होगी, चर्चाएं थी कि टैक्स लगेंगे, बजट में कोई बड़ा तोहफा नहीं मिलेगा। और जिस प्रदेश पे 75,000 करोड़ का बजट हो, माफ कीजिए, कर्जा हो, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो सीधे सीधे तौर पर, और उसका अपना बजट जो है वो 53,000 करोड़ के आसपास का हो। आज जो मुख्यमंत्री ने बजट रखा है वो जो है इतने के आसपास ही रखा है, 53,413 करोड़ का रखा है। तो आप सोचिए क्या उसमें फिर बड़ी बात हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा था कि सूरमा जिसके किनारों से पलट के आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ये शेर पढ़ा बजट के दौरान अपने सदन में, अपने बजट भाषण में, कि सूरमा जिसके किनारों से पलट के आ जाते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। और उन्होंने शायद इसलिए शेर पढ़ा कि 75,000 करोड़ का प्रदेश पे कर्जा है और 53,000 करोड़ का टोटल बजट है। अब ऐसे में कैसे प्रदेश को आगे ले जाना है, ये चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि केंद्रीय सहायता का जो घाटा है 10,000 करोड़ का चल रहा है, अभी जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो गई है, कुछ और चीजें जो है छिन गई हैं, उसको भी वो 25-26 तक, 2025-26 तक, यानी अगले 3-4 साल में जो है कम करके 3,000 करोड़ पे ले आएंगे। यानी 7,000 करोड़ रुपए जो है उसमें भी गैप जो है वो कम कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, ईमानदारी से देखें और इन चीजों को छोड़ दें जो नॉर्मल चर्चाएं रहती हैं कि अगर मैं आपकी प्रशंसा करूंगा तो आपके जो विरोधी होंगे कहेंगे कि ये उसका चमचा है, और मैं अगर आपकी ठुकाई करूंगा तो आपके जो विरोधी कहेंगे कि इससे बढ़िया जर्नलिस्ट ही कोई नहीं है। ये हमारे जर्नलिज्म की प्रॉब्लम है कि हर कोई जो है हमें अपना देवर समझ के छेड़ जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि एक निष्पक्ष विश्लेषण जो है वो किया जाए। और निष्पक्ष विश्लेषण ये है कि इन हालात में जब प्रदेश का पैदा होते ही बच्चा 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, ये एक मोटा आंकड़ा है, उस लिहाज से इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता था। दूरगामी बजट इसको मैं कहूंगा। मुख्यमंत्री कह भी रहे थे कि मेरा पहला ही बजट जो है वो अगले 5 साल की एक आपको इनसाइट, एक विंडो आपको उपलब्ध करवाएगा। मुझे लगता है उसको करवाने में वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। काफी हद तक का मतलब है कुछ चीजें छूटी हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन 53,413 करोड़ का बजट है। जयराम ठाकुर ने अपना लास्ट जो बजट रखा था वो 52,421 करोड़ का था, बढ़कर वो 65,000 करोड़ का हो गया था। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जो है 13,147 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा था, तो उसको मिलाएंगे। अनुपूरक बजट होता है जो बजट के बाहर के खर्चे हो गए उनको फिर एडजस्ट इस तरह से किया जाता है कि अनुपूरक बजट है और इसको भी पुराने बजट में जोड़ दिया। तो 52,000 प्लस 13,000, 65,000 करोड़ के आसपास जयराम ठाकुर ने बजट रखा था। इन्होंने रखा है 53,413 करोड़ का, यानी कुल मिला के 992 करोड़ की, अगर पिछले बजट को ले 52,000 वाले को, तो 992 करोड़ का ही इसमें जो है इजाफा हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि कम से कम 5,000 करोड़ का हाइक जो है बजट में हम हर साल देखते हैं। 1971-72 में 80 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट रखा गया था, जो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 52,000 करोड़ पहुंच गया था और अभी 53,000। तो अनुपूरक बजट जो है उसको मिला के पिछला बजट 65,000 करोड़ का हो गया था। तो ये उसमें जो है इस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है इसको इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि वो शायद उनके ध्यान में होगा कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। तो उन्होंने ही हैज ट्राइड टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ।
जो अंग्रेजी की कहावत है। तो उन्होंने कोशिश करी है कि जो उनके पास है उसी से चला जाए। अब पास क्या है वो भी अलग अलग चर्चा में बता देंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह की परंपरा रही थी, एक वीरभद्र सिंह ने ये डाली थी कि वो नया कर लगाना उन्होंने छोड़ दिया था। माना जा रहा था कि कुछ टैक्सेस लग सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस पे लगेंगे। तो सवाल का हल हो गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगा है इस बजट में। विपक्ष जो कह रहा है उसको भी हम बताएंगे, उनके भी अपने कंसर्न होते हैं, उसको हम बताएंगे, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगा है। लेकिन इसके बावजूद जो 2 गारंटियां थी वो इस बजट में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दिखाया गया है कि एक साल में हम क्या करेंगे। एक तो बताया कि 2,21,000 के आसपास जो महिलाएं हैं उनको हम 1,500 रुपए प्रति माह वाली जो गारंटी है वो जारी कर रहे हैं बजट में। दैट मीन्स कि जैसे ही 29 तारीख को पारित होगा उसके बाद ये 1 अप्रैल से उसको भी मान के चलिए कि ये गारंटी हो जाएगी। 1 अप्रैल से ये गारंटी हो जाएगी। 1 अप्रैल से ओपीएस भी जारी होनी है, उसको भी बजट में उल्लेख मिलना था। तो दो गारंटी होगी। दूसरी और भी है, वो तो पहले होगी थी ना, कैबिनेट ने कर दी। दूसरी गारंटी थी जो 5 लाख रोजगार देने की बात करी थी ना, हर साल 1 लाख, उसकी भी बात करी है। और बात इस तरह से करी है कि 5,000 ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो जल शक्ति विभाग में वो नौकरियां हैं। 25,000 पद जो है विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं, अलग अलग विभागों में, उनको भरने के लिए साफ तौर पर ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जो निवेश लाएंगे वो लाएंगे हम, और उसके निवेश के साथ जो है हम लोग जो है 90,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो रोजगार देंगे। उन्होंने कहा है कि 90,000 रोजगार जो है उसमें दिए जाएंगे। ये बड़ी बात है। 20,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश का जो है लक्ष्य रखा गया है 2023-24 में। अगर आप पिछली बातें आपको याद होंगी, 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टर मीट हुआ था और 3,200 करोड़ के आसपास वो सिमट गया, 32,000 करोड़ के आसपास वो सिमट गया। तो उस लिहाज से जो है 20,000 करोड़ रुपए का एक ही साल में जो है इन्वेस्टमेंट करवाने का जो है उन्होंने एक टारगेट रखा है। और उनको लगता है, उनका दावा है कि इसमें जो है 90,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे। तो 90 ये मिला लीजिए, 30 वो मिला लीजिए, 25%, तो 1,20,000 के आसपास रोजगार की उन्होंने बात करी है। अब कितनों को मिलता है कितनों को नहीं, ये वक्त बताता है। लेकिन अभी तो हमको जो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हैं वो हमको मानना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जो मुझे लगता है कि रोजगार के लिहाज से सबसे बेस्ट होनी चाहिए आज की डेट में, उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना लाई है। सौर ऊर्जा की जो प्लानिंग है हिमाचल प्रदेश की, उसके आधार पर एक बड़ी दिलचस्प योजना और बड़ी, मुझे लगता है कि ये कारगर योजना होगी कि आप 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सौर योजना के प्रोजेक्ट जो हैं वो लगा सकते हैं। आपको उसके लिए 4 बीघा के आसपास लैंड चाहिए, आपके पास नहीं है तो आप लीज पे ले लीजिए। और अगर आप इस तरह का 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसपे आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, यानी मान लीजिए 10 लाख का है तो आपको 6 लाख लगाने हैं, लाख का है तो आपको 60,000 लगाना है, 40,000 आपकी जो सब्सिडी मिलेगी। और आपकी जो रिटर्न है वो प्रति जो साल है, प्रति वर्ष जो है वो 14 से 15 लाख है, ये मुख्यमंत्री ने सदन ने कहा। मुझे लगता है कि अगर इस पे हमारे युवा कंसंट्रेट करते हैं तो उनके घर वाले उनको ये नहीं कहेंगे कि खेतों से कुछ नहीं कमांदा, और उनको भी रंज नहीं रहेगा कि हमको कहीं और नौकरी करनी है। वही खेत उनके लिए ऊर्जा का, पैसे का, आर्थिक संबल का एक नया स्रोत हो सकते हैं। अब आपको इस बात का भी डर नहीं होगा कि खेतों में बंदर फसल नष्ट कर जाएंगे। आप अपने खेत में जहां मैक्सिमम टाइम सनलाइट आती है, आप उसका चुनाव करके आप वहां सरकार की स्कीम के तहत वहां पे सोलर प्लांट लगाइए और सरकार उस बिजली को खरीदेगी और आपको 14 से 15 लाख रुपए, जो कि मुख्यमंत्री ने बताया, पर एनम आएगा। ये डिपेंड करता है कैपेसिटी क्या है। 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि हरित राज्य बनने की दिशा में कुछ जो अनाउंसमेंट्स करी आज बजट में मुख्यमंत्री ने, खासतौर से अगर कोई प्राइवेट बस डालना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदता है तो उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट टैक्सी भी डालना चाहता है तो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, तो 50% जो है उसको सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा यदि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको जो है 50% सब्सिडी दी जाएगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बूस्ट करेगा। खासतौर से हमारे टैक्सी चालक बड़े परेशान हैं डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से, और अगर वो अपनी गाड़ियों को रिप्लेस करने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं इस तरह से, तो जिस पैसे में वो एक पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खरीदते हैं, सब्सिडी के बाद उसी पैसे में उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा। उसकी रनिंग कॉस्ट सस्ती है और ये उनके लिए एक
बूस्टर साबित होगा, उनके लिए एक बढ़िया योजना जो साबित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विधवाओं और एकल नारियों के लिए जो है वो विशेष आवासीय योजना चलाई है। कुल मिलाकर 13 योजनाएं जो है मुख्यमंत्री ने इस बजट में दी हैं, और विधवाओं और एकल नारियों के लिए जो है उन्होंने एक विशेष योजना चलाई है, और उसके तहत जो है 7,000 विधवाओं को अगले ही साल जो है, विधवाओं या एकल नारियों को 7,000 को जो है वो आवास बना के दिए जाएंगे। आवास बनाने में सहायता दी जाएगी। 1.5 से 2 लाख रुपए की सहायता शायद होगी, क्योंकि इसके डिटेल्स मैंने कहा कि बजट के आएंगे तो उनको देखना पड़ेगा। ये एक बड़ी योजना है, और इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक स्पेशल योजना है कि वो अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो 1% पे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो इसको फ्री कर देता, लेकिन 1% इसलिए ताकि जो बच्चा उस लोन पे पढ़ रहा है उसके ध्यान में ये रहे कि वो कर्ज लेके पढ़ रहा है और उसको पैसा जल्दी से जल्दी कमाना है और वो लापरवाह ना हो जाए। इसलिए जो है ये एक बहुत अच्छी जो है मेधावी छात्रों के लिए स्कीम है। मेधावी छात्राओं के लिए भी स्कीम है। ये जो गरीब के बच्चों की है, ये 1% के ऊपर ब्याज वाली, ये छात्र छात्राओं दोनों के लिए है। और जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, हमारी बेटियां हैं, उनमें जो है 20,000 ऐसी बेटियां, ये +2 वाली होंगी शायद, उनको 25,000 रुपए जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी पे उपदान दिया जाएगा। मतलब उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह तो पहले ही नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हमारे यहाँ, लेकिन 25,000 की जो सब्सिडी भी दी जाएगी बेटियों को अगर वो स्कूटी खरीदती हैं तो। अब मुझे इसमें कोई तो संशय नहीं है कि ये उन्हीं के लिए होगी जिनकी उम्र 18 साल है। जाहिर है कि या तो वो बच्ची +2 कर रही होगी, या फिर वो +2 की जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होगी, +2 की जो मेरिट में 20,000 पहली होंगी, उनको मिलेगी तो कॉलेज जाने के काम आएगी। लेकिन ये बहुत कारगर योजना है और शिक्षण संस्थानों में आने जाने के लिए ठीक है। शाम को वो जो है अपनी माँ को भी सब्जी ले जाने के लिए उस स्कूटी पे ले जा सकती है। ये एक बहुत अच्छी योजना जो है मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से है। और बाकी जैसे आपने देखा कि सबके मानदेय बड़े हैं, चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, सहायिका हों। दिहाड़ी थोड़ी 25 रुपये बढ़ी है, मुझे लगता है थोड़ी सी कम है, इसको कम से कम 100 रुपये बढ़ा देते, 350 से 375 हुई है। और 28 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी में भी बढ़े हैं, वो भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। होमगार्ड छूट गए हैं, उनकी चर्चा है नहीं इसमें, लेकिन बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, और बाकायदा जो है कृषि के लिए जो है कायदा जो है कृषि विकास हेतु हिम उन्नति नाम की योजना जारी की गई है, जिसमें क्लस्टर बना के किसानों को फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा जो शिवा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 1200 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया अगले साल के लिए। और पशुपालन में एक बड़ी योजना आई है कि अगर आप फिश पॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उस पर 80% सब्सिडी होगी। 80% सब्सिडी फिश पॉन्ड पे होगी। तो इससे जो मुझे लगता है कि जो पौंग, गोविंद सागर के आसपास के जो युवा हैं हमारे, जो पैसे की कमी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे, उनको ये लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 करोड़ रुपए का अगर फिश पॉन्ड बनना है तो सिर्फ 20 लाख लगेंगे, 80 लाख सरकार देगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बाकी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आप बात सुन रहे थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा। एक नया उन्होंने ऐलान किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हम लोग एक आदर्श अस्पताल जो है वो बनाएंगे, और उस अस्पताल में तमाम सुविधाएं होगी। सभी मेडिकल कॉलेजेस में पैट स्कैन की सुविधा जो है तुरंत प्रभाव से इसी वर्ष जो है उपलब्ध करवाने की बात उन्होंने कही है। 50 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है कैंसर केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में जो है रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होगी। 100 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन, चंबा के भवन बनाए जाएंगे। ये बहुत जरूरी था। आधे भवन बने हुए हैं, आधे लटके हुए हैं, इनको पैसे की जरूरत थी। और स्कूलों में जो है स्कूटी के अलावा जो कहा गया है वो 10,000 मेरिट में फर्स्ट मेरिट जो होंगे 10,000 स्कूलों में, उनको जो है ये देखना होगा कि किस क्लास के लिए गए। 10,000 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, और 17,510 प्राइमरी अध्यापक जो हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे। उनको भी तो पढ़ाना है। अगर बच्चों को लैपटॉप है, मोबाइल पे काम देना है, तो उनको भी जो है, तो ये एक अच्छी बात है। जो लोग कॉम्पिटिटिव या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ई लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी का एक्सेस उपलब्ध करवाने की बात करी गई है। मुझे लगता है ये भी एक अच्छी योजना है। और इसके अलावा जो है हिमाचल उत्सव राज्यों के बाहर जो है वो घोषित किए हैं मुख्यमंत्री ने, और कहा कि हिमाचल उत्सव जो है वो बाहर मनाए जाएंगे। दैट मीन्स कि जो हमारे हिमाचली कलाकार हैं जिनको ये रंज रहता है कि यहाँ जो मेले होते हैं उनमें उनको जगह नहीं मिलती, तो ये क्योंकि होंगे ही हिमाचल उत्सव,
चाहे वो मुंबई में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं और हो, इनमें उन्हीं को मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है। और किसानों को ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी की बात मैंने आपको बताया, वो होगी। दुग्ध उत्पादकों के लिए हिमगंगा की योजना की शुरुआत उन्होंने करी है, और वो जो उन्होंने कहा है कि 80 रुपए गाय का और 100 रुपए भैंस का जो दूध है वो लिया जाएगा। मुझे लगता है कि उसका अब इसकी डिटेल देखना पड़ेंगे, उसको इसमें एड्रेस किया जाएगा, उस गारंटी को। तो ये तमाम गारंटियां हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि हर जिले के एक उत्पाद को उस जिले का स्पेशल उत्पाद मानकर जो है यूनिटी माल खोले जाएंगे, यानी उस माल में वही उत्पाद मिलेगा। इसके अलावा इरा नाम से जो है हिम इरा नाम से अलग दुकानें होंगी जो लोकल प्रोडक्ट्स की होंगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए हिम इरा नाम से एक पूरी जो है चेन बनाई जाएगी। लेकिन एक स्पेशल माल हर जिले में एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ही होता है। मान लीजिए चंबा का कोई प्रोडक्ट है, वो उसके लिए एक स्पेशल माल एक खास प्रोडक्ट के लिए रखा जाएगा। शिमला का है, बिलासपुर का है, हमीरपुर का है, उसके लिए एक स्पेशल माल बनाया जाएगा। ये वोकल फॉर लोकल, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। और 500 बस रूट ऐसे दिए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ई वाहन ही होंगे, प्राइवेट दिए जाएंगे। ये 1500 इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी चलाएगी। 500 इलेक्ट्रिक बसों के जो रूट हैं, जिसमें टैक्सियां भी हैं, छोटे बड़े सारे हैं, लोकल पे जो बिंगर के देते हैं वो वाले रूट है। टैक्सी अलग है, टैक्सी निजी में आ जाएगी। ये बस सेवा के सार्वजनिक परिवहन के जो रूट हैं 500 दिए जाएंगे ई व्हीकल्स के लिए। और ये वही बात आ गई कि 50% पे जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। बाकी सड़कें जो है 150 किलोमीटर नई बनाई जाएंगी, 650 किलोमीटर का उन्नयन यानी अपग्रेडेशन की जाएगी। और इसके लिए भी मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना जो है प्रारंभ की गई है। पेयजल स्कीमों के लिए जो है उन्होंने साफ कर दिया कि ब्लीचिंग पाउडर से जो है वो जल साफ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम अत्याधुनिक प्रणालियां जो है वो गैसेज को फ्लो करते हैं, क्लोरीन इत्यादि डाल के जो है शुद्धिकरण करते हैं जल का, वो किया जाएगा। उनके ब्लीचिंग पाउडर में एक तो मिलावट का प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा पानी थोड़ा कई दिनों तक जो है शुरू में अगर ब्लीच किया किसी टैंक को तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9500 मिलेंगे, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 मिलेंगे, आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 मिलेंगे, आशा वर्कर को भी 5200 मिलेंगे, मिड डे मील वर्कर को 4000, वाटर कैरियर को शिक्षा विभाग वाले को 4400, जल रक्षक को 5000 रुपये, जल शक्ति विभाग के मल्टी टास्क वर्कर जो है मल्टीपर्पज वर्कर जो उनको 4400, पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये, दिहाड़ीदारों के 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ गई है। और इसी तरह से जो है जो पंचायती राज संस्थाओं वाले हैं उनके भी पैसे बढ़ा दिए। हालांकि इनके मुझे लगता है कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष है उसको जैसे कर दिया कि 20,000, तो ये तो वो लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं। यहाँ थोड़ा सा कट लगा के दिहाड़ी वालों की दिहाड़ी बढ़ा दी जाती तो अच्छी बात थी। नाराज हो जाएंगे पंचायती राज वाले, लेकिन एक एक प्रधान कितने पैसे प्रधान बनने के लिए खर्चता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है बात, लेकिन ये जो नेता हैं इनके पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, नेताओं के जो पैसे बढ़े हैं वो है कि विकास क्षेत्र निधि जो है विधायकों की, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए पर एनम कर दी है। और इसके अलावा जो ऐच्छिक निधि है वो 13 लाख कर दी है। तो 2 करोड़ 23 लाख रुपए एक साल में जो है विधायक अपनी मर्जी से दे पाएगा अपने क्षेत्र में। इसको लेकर पिछले दिनों जो है वो बड़ा मामला होता। लैंड सीलिंग एक्ट में अब बेटियों को भी जो है शामिल किया गया है। ये भी एक बड़ी योजना जो है मुझे लगता है इस तरह की है। और ये मोटा मोटी जो योजनाएं थी इस तरह से थी। और ग्रीन कॉरिडोर के विस्तार की बात करिए। कांगड़ा को आधिकारिक रूप से अब उन्होंने ऐलान कर दिया बजट में कि टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया जाएगा। उसके तहत काफ़ी उसका पूरे कांगड़ा जिला का विस्तार होगा। कहीं चिड़ियाघर बनेगा, कहीं गंडोला लगेंगे, कहीं पे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होगी। लंबे समय से इस तरह की बातें होती हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अगर हो जाएंगी तो अच्छी बात है और हो जानी चाहिए। और जो ये सौर ऊर्जा वाली है इंपॉर्टेंट है। 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य है। तो 2 मेगावाट के 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की होंगी। और इनका जो है सीधे तौर पर जो है मुझे लगता है कि जो बेरोजगार है उनके लिए होगा। और एक और बड़ी बात, बच्चे पढ़ने के लिए लोन तो लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे विदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको कोई जो इमिग्रेशन एजेंट होते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का श्रम एवं रोजगार विभाग जो है वो दूतावासों से संपर्क करेगा और बच्चों की हेल्प करेगा। मतलब जैसे आप पंजाब में सुनते हैं ना कि एजेंट ने इतने पैसे ले लिए वहां जाके छोड़ दिया, ये चीज़ आपको हिमाचल में नहीं होगी अगर आपके बच्चे जो हैं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अब मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है, आप जानते हैं इसको 13 योजनाएं जो है करी हैं। अब 13 क्यों करी है मुझे नहीं पता, 13 को केवल लकी भी मानते हैं, लेकिन चलिए उन्होंने तो कहा कि मैं तो इसे ऐसे समय में ही आया हूँ जिसको कोई लकी नहीं मानता और मैं इसको करूँगा। उन्होंने शुरू में ही
श्री कृष्ण को उद्धृत करते हुए कहा कि कर्म ही फल होगा, कर्म सच्चा है तो कैसे ये फिर निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये मान के चलिए कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कुल मिलाकर अगर मुझे पूछें तो एनएचएम वालों को एड्रेस नहीं किया, एसएमसी वालों को भी कर दिया है, आउटसोर्स के लिए भी एक मुश्त 11,250 रुपये उन्होंने कह दिया कि मिनिमम मिलेंगे। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी जो है उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं। जो टीचर्स हैं, आईटी टीचर्स हैं, उनके लिए भी 2,000 रुपये बढ़ाने की उन्होंने बात करी है। इवन स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके भी 500 रुपये बढ़ाए हैं। खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाई है, पुलिस की छोड़ी छूट गई है, उसका बाद में इसको इंक्लूड कर ली जाए। नंबरदार तक को जो है अब 3700 रुपये मिलेंगे, उसकी भी बढ़ाई गई है। और चौकीदार को जो राजस्व का जो चौकीदार है उसको 5500 मिलेंगे, पंचायत का चौकीदार उसको 7,000 मिलेंगे, और सोर्स कर्मी को मैंने आपको बताया 11,250 मिलेंगे। और इसी तरह से जो है एमसी के जो मेयर महापौर हैं उनके भी जो 5-5 हज़ार रुपये, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बढ़ाए गए हैं। और सभी वर्गों को खुश करने का जो है प्रयास किया गया है। लेकिन खुश तो सारे हो ही नहीं सकते, हर चीज़ संपूर्ण नहीं होती। और आप लोग तो कहते हैं ना कि इवन गॉड इज नॉट कंप्लीट, तो अगर ईश्वर ही संपूर्ण नहीं है तो बजट भी संपूर्ण नहीं होगा। और उसकी जो अपूर्णता है, जिसकी जो कमियां हैं, वो बीजेपी देख रही है। उनका कहना है कि ये सारी उन्हीं की योजना है। अच्छी बात है, अगर आपकी योजना है तो फिर निंदा किस चीज़ की, तो फिर तो अच्छी होगी। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के बजट की नकल करी है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में कहा कि ये गुमराह करने वाला है। तो अगर ये गुमराह करने वाला है तो इसका मतलब मोदी जी का बजट क्या था, और अगर मोदी जी का बजट अच्छा था तो फिर ये गुमराह करने वाला कैसा हो गया। इसलिए जो अभी प्रतिक्रियाएं आ रही, मेरे कहने का मतलब है वो त्वरित आ रही है, वो रिएक्ट किया जा रहा है, एक्ट नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे को बड़ा लगाव है सरकार से, मुझे किसी सरकार से कोई लगाव नहीं रहा। हम लोग तो बदनाम इस बात के लिए कि सरकार की ज़्यादा टीका टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम लोग जनता के साथ हैं। जो चीज़ अच्छी होगी उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरी होगी बुरा कहेंगे। हाँ, बेहतर होता कि शिक्षा की जब बात करी तो यह भी बता दिया जाता कि हम इस साल इतने कॉलेज खोलेंगे, ताकि उम्मीद होती कि जो 19 बंद हुए हैं उनमें से फला जो है वो खुल सकते हैं। तो ये है, लेकिन वही बात है कि उन संस्थानों को लेकर तो वैसे भी लड़ाई चली हुई है। अब देखिए क्या खुलता है क्या नहीं खुलता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ी रहस्योद्घाटन किया कि स्कूलों की खासतौर से बात करी कि 60% टोटल स्कूलों के ऐसे थे जहाँ एक ही टीचर चला रहा था। और ऐसे में हम लोग जो है ये चाहते हैं कि शिक्षा जहां भी मिले वो 2 किलोमीटर दूर मिले, लेकिन टीचर सारे हों, गुणवत्ता हो जी। और शॉप्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए पूछ रहे हैं, स्पेशल योजना करी है जिन्होंने, और उन्होंने उसमें स्पेशल किया। अच्छा किया आपने पूछ लिया अमित कुमार गिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो है छोटे शॉपकीपर्स के लिए भी जो है एक योजना चलाई है, जिसमें उनको जो ऋण है उस पर जो है 50% की जो है वो सब्सिडी देने की बात करी है उन्होंने। और ये जो है एक स्पेशल योजना है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। इसमें जो है 70,000 को इसी साल जो है 70,000 दुकानदारों को जो है लाभ पहुंचाया जाएगा। इसमें जो है उन्होंने जो कहा कि जैसे कोई कटिंग का काम करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई चाय वाला है, कोई रेडी फड़ी वाला है, उनको जो है ऋण दिया जाएगा। और ये ऋण जो है वो सब्सिडाइज्ड दरों पे दिया जाएगा, और उसके ब्याज पे भी जो है 50% की जो है वो छूट दी जाएगी। तो ये जो है उन्होंने कहा। और एक स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हर उसमें जो है वो खोला जाएगा अलग से। तो ये मोटा मोटी इसका मामला था। सड़कों वाली बात भी हमने आपको कर दी। तो अभी एलेक्स मोहन भी देख रहे हैं, और न्यू रिक्रूटमेंट्स होगी भी इस साल या नहीं। अरे अभय ठाकुर जी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 25,000 पद जो हैं वो सरकारी खाली पड़े हुए हैं, 5,000 पद भरा जाएगा। तो ये जो है उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो फिर से जुड़ गया जी। तो आपको मैंने बता दिया न्यू रिक्रूटमेंट्स की बात हो रही थी तो हो गया जी। बट अबाउट जेबीटी बीएड टीचर्स, ये बजट का संबंधित मामला नहीं है तुमेश्वर जी, इसकी चर्चा जो है बाद में करेंगे। बजट में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती कि बीएड जेबीटी वालों को ये करेंगे वो करेंगे। बजट में तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो रखी जाती हैं और वही चीज़ें जो है होती हैं। और किसी के सवाल हैं तो, किसी को और कोई गलती लगती है बजट में तो वो भी जिसने पकड़ी हो बताया, उसकी भी चर्चा कर लेंगे कि क्या है उसमें क्या नहीं है। तो मुख्य बिंदु मैंने आपके सामने करे, और तमाम लोगों के कल्याण की बात करी गई है, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो ये एक बात और है कि विधवा पेंशन के लिए और दिव्यांग पेंशन के लिए जो आय सीमा थी वो भी समाप्त कर दी गई है जी। तो ये भी एक बड़ी बात है। और हाइड्रोजन गैस के जो उपयोग हैं
आगे चलकर उसकी भी लिए भी नीति बनाने की बात करी गई है। उसको भी जो है देखा जाएगा। डे बोर्डिंग स्कूलों की मैंने आप बात कर दी। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा में होगा। हमीरपुर में जो है सब डिपो बनेगा, एक बस पोर्ट बनेगा और हर जिले में जो है एक वो हेलीपोर्ट बनाया जाएगा 12 के 12 जिलों में जी। सभी ITI में जो है 11